राज्य में प्रशासन शहरों के संघ के तहत लगाए जा रहे शिविरों को लेकर एक तरफ सरकार वाहवाही लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही तो दूसरी तरफ विपक्ष इस अभियान पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस अभियान के तहत 3 लाख से ज्यादा पट्टे बांट तो दिए गए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि लोगों को इस अभियान से कोई राहत नहीं मिली है। प्रशासन शहरों संघ अभियान को प्रदेश की गहलोत सरकार जहां अपनी उपलब्धि बताने में लगी थी, अब विपक्ष उसी अभियान को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है। दरअसल स्वायत्त शासन विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दूसरे चरण में अब तक 3,11,000 पट्टे वितरित किए गए हैं और इस अभियान से अब तक 1,002 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। ये तो रही सरकार की बात, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने अभियान शुरू करते समय 10 लाख पट्टे बांटे और इससे करीब 5,000 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का दावा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। और तो और पट्टा वितरण के दौरान बिचौलियों ने भी जमकर कमाई की है। ये सरकार की ढिलाई के कारण वो धरातल पर नहीं आ पा रहा है। एक तो हर बार सरकार ने इसके ऊपर जो बिचौलिए रख दिए हैं, उन बिचौलियों के पैसे लूटने का जो काम चल रहा है, इसके कारण आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही। फिर एक सरकार निर्णय तो कर रही है केवल अपने वाहवाही लूटने के लिए, और उन निर्णयों के आधार पर जो एग्जीक्यूशन की मशीनरी है वो पूरी तरह काम नहीं कर रही, उनको पूरा अधिकार नहीं है। इस कारण वो बचने का काम कर रहे हैं। इसका पूरा लाभ धरातल पर नीचे नहीं पहुँच पा रहा। शासन शहरों के संग एक ढकोसला साबित हुआ है। पट्टों की रेवड़ियाँ बांटने के नाम पर लोगों को भरमाया गया है। एक पूरा चरण निकल गया, सरकार अपने लक्ष्यों का 10% भी पूरा नहीं कर पाई। विपक्ष के इस हमले पर सरकार की तरफ से भी करारा जवाब आया है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि बीजेपी का तो काम ही है सरकार के बेहतर काम को नहीं मानना। विपक्ष वाले और क्या कहेंगे, इसको अच्छा बताएंगे। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है, उनमें से एक योजना की भी कभी बढ़ाई की क्या उन्होंने? शहरों के संग अभियान कांग्रेस की गहलोत सरकार ने इसलिए शुरू किया कि जिससे गरीब को अधिकार मिले। कच्ची बस्ती, पक्की बस्ती, जब पट्टा मिलता है तो आंख में चमक आ जाती है। पट्टों में सारी छूट है। जो आदमी 40 साल से अपने मकान में रहता है उसको पट्टा नहीं मिल रहा। जब भी इस कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रशासन के गाँव शहर के संग अभियान लगता है। बीजेपी वाले नहीं लगाते, हमारा अभियान है। सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन इस दौरान हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें इस अभियान का लाभ जरूर मिला है और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े हैं। वैसे सरकार अब भी लगी हुई है कि इस योजना का लक्ष्य पूरा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। परमाणु नगरी पोखरण में बीएसएफ की 87वीं बटालियन का 55वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित और कमांडेंट रणवीर सिंह ने पोखरण फोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में 1971 युद्ध के नायक भैरव सिंह और एलआर यादव भी शामिल हुए। शहर के लोगों ने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने कमांडेंट रणवीर सिंह से खास बातचीत की। बीएसएफ के 87वीं बटालियन के 55वें वर्षगांठ पर स्थापना दिवस पे आपको नज़ारा दिखाएंगे। बीएसएफ के जवान हैं, ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और बीएसएफ के जवान ऊँटों पे नज़र आ रहे हैं और बैंड के साथ पैदल यात्रा। और 1971 जो युद्ध हुआ था उसके हीरो हैं भैरव सिंह, वह एलआर यादव भी यहाँ मौजूद है और इनके साथ कमांडेंट रणवीर सिंह भी यहाँ उनके साथ मौजूद है और हर कोई यहाँ पुष्प प्रसाद कर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है, हर कोई यही चाहता है कि इनका कैसे स्वागत किया जाए, इकबाल किया जाए। हर वक्त ही उत्साहित है, उनसे बात करने की कोशिश करते। सर, आज 55वां सालगिरह है। 1 जून 1967 को इस यूनिट का रेजिंग डे हुआ। आज उसी क्रम में हम यहाँ पे रेजिंग डे मना रहे हैं। कार्यक्रम होंगे क्या? आज यहाँ पे झांकी होगी, उसके बाद वीरों को याद किया जाएगा, उसके बाद जो शहीद हैं उनको भी याद किया जाएगा, जो हमारे साथ में वार हीरोज हैं इनको सम्मानित किया जाएगा और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी वहाँ पे होगा। रामदेवरा मंदिर में भी जाया जाएगा।
ये कमांडेंट थे रणवीर सिंह, इनका साफ तौर से कहना है कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे और पोखरण फोर्ट से ये शोभा यात्रा का आगाज़ किया और उत्साह के साथ जगह जगह पोखरण के लोग हैं स्वागत कर रहे हैं और हर कोई जो जाबाज है उनको नवाजते नजर आ रहे हैं। और पोखरण फोर्ट, गांधी चौक, घोड़ा चौक और नगर पालिका और गुरुद्वारे में मत्था टेकर देश में अमन, चैन, खुशहाली की मंगल कामना की जाएगी। कैमरामैन अमित वैश्य के साथ सावल दामरत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण। बारां जिले के तुलसी कोटड़ी के रहने वाले विनय मीणा ने एक यूपीएससी परीक्षा में 520वीं रैंक हासिल कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया। विनय के चयन से परिवार रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। तुलसा कोटड़ी के रहने वाले विनय कुमार मीणा की मां मालती मीणा और पिता दिलीप सिंह मीणा दोनों ही सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और उसकी बहन नेहा मीणा आयुर्वेदिक चिकित्सक है। विनय ने 8वीं तक की पढ़ाई 12 में की और फिर कोटा में 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक हल्का हल्का सा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ होता था पहले कि करना है। खुशी हो रही है कि हाँ चलो फाइनली हो चुका है, कुछ ज़्यादा टेंशन कम हुई है इस टाइप। अच्छा, फैमिली में किस तरह का माहौल है? बहुत खुश हैं सब लोग, कल से ही बहुत खुश हैं और शायद इतना खुशी मैंने देखी नहीं पहले कभी, तो अच्छा है बहुत। एग्ज़ाम वगैरह ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और 2nd इंटरव्यू था। पिछले इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाया था बट इस बार ही फिर प्रॉपर रैंक की आ गई है। बहुत ज़्यादा खुशी है और इसको सुन करके मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा तो जो परिचित लोग हैं उनकी को बधाई और मेरा फ़ोन आ रहे हैं और घर में बहुत ज़्यादा खुशी एक IAS का बनना। आसाराम के मामले में सुनवाई आज है। सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने का मामला। फर्जी दस्तावेज पेश कर जमानत लेने की कोशिश की थी आसाराम ने। आसाराम को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ा जाएगा। तो आज आसाराम पर फिर से सुनवाई। फर्जी दस्तावेज को लेकर यह सुनवाई है। जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से जेल से जोड़ा जाएगा आसाराम को। आग में जिंदा जला मौत की आग। झुंझुनू में पंचलंगी में एक दुकान में आग लग गई। आग से दुकान में एक युवक जिंदा जल गया। काउंटर से रुपए निकालते समय आग से घिर गया युवक। उदयपुर वाटी थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये दुकान थी जिसके अंदर आग लगी। काउंटर से पैसे निकालते समय ये युवक इस आग में जिंदा जल गया। ये तस्वीरें झुंझुनू के उदयपुर वाटी से। इस दुकान में आग लग गई थी और जब युवक ने काउंटर से पैसे निकालने की कोशिश की उसी समय आग में घिर गया और ये युवक इस आग में जिंदा जल गया। तस्वीरें उदयपुर वाटी से, जिला झुंझुनू, जहां पर एक दुकान में ये आग लगी और इसी दौरान ये युवक जिसने दुकान से निकलने की कोशिश की, काउंटर से पैसे निकालने की कोशिश की, उसी समय आग ने उसे पकड़ लिया। और कृष्णा संवाददाता झुंझुनू हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कृष्णा,
क्या उस शख्स की मौत हो गई? आग से निकलते वक्त कहां पर यह आग लगी थी? कुछ जानकारी मिल पाई कि आग लगी कैसे थी? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये पतलंगी के अंदर गोरखनाथ मंदिर के पास एक दुकान है, उसमें काम करते वक्त ये हादसा हुआ है और जो काउंटर में नकदी रखी थी उसको निकालने के लिए ये युवक गया था और आग की चपेट में आ गया। आग इतनी भयानक थी कि ये युवक आग की चपेट में आने के बाद बाहर नहीं निकल पाया और जिंदा ही आग में जल गया। कृष्णा, जानकारी मिल पाई क्या ये उदयपुर वाटिका ही रहने वाला युवक था या किसी दूसरी जगह से आके यहाँ पर दुकान चला रहा था? क्या कुछ कहना है पुलिस का इस पूरे मामले पर? ये आसिफ पतलंगी गांव का ही रहने वाला था और ये दुकान पर कोई टंकी बनाने का काम चल रहा था, उस काम को करने के लिए आया हुआ था ये। कृष्णा, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा के कलाकार भूपेंद्र जाड़ावत अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म इत्तू सी बात में लीड रोल में नजर आएंगे। भूपेंद्र इस फिल्म में मिस इंडिया 2018 गायत्री भारद्वाज के ऑपोजिट नजर आएंगे। करीब 10 करोड़ के बजट की यह फिल्म दिल को छू लेने वाली एक लव स्टोरी है और खास बात यह है कि कोरोना काल के लंबे दौर के बाद फिल्म की OTT रिलीज की बजाय सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है। अपने शहर कोटा आए NST पास आउट जाड़ावत ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कई रोचक जानकारियां साझा की। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म का नाम इत्तू सी बात है। ये 17 तारीख को 17 जून को ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ होने वाली है पूरे देश भर के अंदर। इसका एक पोस्टर आ चुका है और एक पोस्टर आज लॉन्च हुआ है। इसमें इसका एक गाना है गुलाबी करके, उसको लोग देख चुके हैं। 10 मिलियन उसके व्यूज़ हो चुके हैं। ये एक खिलाड़ी है, ये क्रिकेट मैच खेलता है अपने स्टेट के अंदर और बहुत ही कमाल का प्लेयर है। और इसी के साथ साथ इसका एक छोटा सा बिज़नेस भी है घर के अंदर। और फिल्म आगे बढ़ती है इसकी प्रेम कहानी से कि जिससे प्रेम करता है उसको कुछ चाहिए होता है लाइफ में, और पूरी फिल्म में इसका वो संघर्ष है कि उस इंसान को इसको वो दिलाना है। और भारतीय रेलवे के अधीन काम करने वाली कंपनी IRCTC ने अब लगभग 3 लाख यात्रियों को रिफंड देने का फैसला लिया है। इस फैसले की वजह बना एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ 35 रुपए के लिए 5 साल तक केस लड़ा। राजस्थान के कोटा के रहने वाले शख्स ने 5 साल बाद यह लड़ाई जीत ली है और अपने 35 रुपए हासिल कर लिए। कोटा के रहने वाले इंजीनियर सुजीत स्वामी के इस केस की वजह से अब 2,98,000 IRCTC उपयोगकर्ताओं को रेलवे की ओर से कुल 2 करोड़ 43 लाख रुपए का रिफंड किया जाएगा। कहीं ना कहीं सबके लिए थी, लोगों के लिए थी, उन पैसेंजर के लिए थी जो 1-2 रुपए का ध्यान नहीं देते, लेकिन वो अमाउंट बाद में चलकर करोड़ों में बदल जाता है, जैसा कि आपके सामने आया भी है। तो अब रेलवे अधिकारियों से जो आपने बात हुई, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है वो, तो उसमें क्या कुछ निकल कर आया है कि अब सबके जितने भी यात्री हैं सबके पैसे वापस मिलेंगे? बिल्कुल, जो रेलवे अधिकारी थी उन्होंने IRCTC के अधिकारी थी, उन्होंने मुझे खुद ने ये बोला कि आप अपनी बैंक डिटेल दे दीजिए। और सबसे पहला सवाल मेरा यही था उनसे, रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे, मैंने यही कहा था ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी, बाकी सब पैसेंजर की थी। तो उन्होंने बोला कि सर काफ़ी टाइम हो चुका, खुद भी मान रहे इस चीज़ को, काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए हम सबको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उनकी जो अकाउंट डिटेलें लेकर के पैसा सबके में ट्रांसफर करेंगे। रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। अच्छा, इसमें ताजुब की बात यह है कि इसमें रेलवे मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी लेवल थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे बोर्ड, IRCTC के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई। तो ये सोचने की बात है कि लेजिटिमेट रिफंड अमाउंट जो रेलवे को खुद से देना चाहिए था, एक आम आदमी संघर्ष कर रहा है, उसके इतने बड़े डिपार्टमेंट को बैठने के बाद ये निर्णय हुआ है और ट्वीट करने के बाद पैसा दिया गया। तो एक सोचने की बात है, अगर सजग नहीं होते तो शायद जाने कितने करोड़ रुपए डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट्स के हैं वो सब आम जनता के लेके बैठे हुए होंगे। तो कोटा के सुजीत ने एक लड़ाई लड़ी और अंजाम तक भी पहुंच गए, लेकिन अपने आप में बड़ी बात यही है कि जब हम रिजर्वेशन करवाते हैं 1-2 रुपए कट जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो 2 रुपए बाद में चलकर 2 करोड़ होते हैं, क्योंकि जो यात्री हैं एक एक रुपया करके वो अमाउंट करोड़ों में हो जाता है और ये अमाउंट लैप्स हो जाता है। तो सजग रहिए, सजग बनिए। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा।
हाड़ौती के लहसुन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन और प्याज की सरकारी खरीद करेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कोटा में कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार 1-2 दिन में आदेश जारी करेगी। दरअसल हाड़ौती संभाग में लहसुन की बंपर आवक के चलते दामों में बड़ी गिरावट आई है। लहसुन पिछले कुछ दिनों से 5 से 7 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही। आज ठीक है, हमारा मतलब कर्जा चुकेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा भाव बिकेगा, पर ये 1-2 रुपये किलो 20 रुपये किलो से ज़्यादा लहसुन का भाव नहीं बिक रहा। आज जो मौसम की मार है, अभी बरसात होने वाली, इसमें नमियाँ लगे तो पूरा बरसात किसान बर्बाद हो जाएगा, आत्महत्या की तरफ हाथ होगा। उसके न कर्जे चुकेंगे न उसका मतलब घर का खर्चा चलेगा। अभी 1 रुपये से लेकर 20 रुपये मिनिमम है। कोई 1-2 ढेर कोई ऐसा होता है, उसको ये व्यापारी जो है कॉर्पोरेटर, वो लोगों को गुमराह करने के लिए, किसानों को ठगने के लिए बता देते हैं कि हम 45 में बेच रहे हैं, 45 में खरीद रहे हैं, 40 में खरीद रहे हैं। राजस्थान की सरकार से हमारे पास कल प्रपोजल आया है और मार्केट इंटरवेंग स्कीम के तहत सरकार हाड़ौती के किसानों का, राजस्थान के किसानों का लहसुन है वो खरीद करेगी। और कल प्रपोजल आया है, उसके ऊपर स्टडी चल रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार को कह दिया जाएगा कि वो किसानों से परचेज करे। तो मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान करेंगे। और तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।